नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। राम मंदिर, अब उसके बाद क्या? 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हो क्या रहा है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और साथ ही पूरा देश हर्षोल्लास के साथ इस भव्य कार्यक्रम का साक्षी बन गया। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले राम को लेकर जमकर सियासत भी की गई, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब सियासत के केंद्र में रावण आ गया है। दरअसल इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी अखाड़ा सजाया जा रहा है। पहले राम को तो अब रावण को लेकर सियासत की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा के असम में पहुंचने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और साथ ही राहुल गांधी के बीच जबानी जंग छिड़ गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी को रावण बता रहे हैं और कांग्रेस ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। रावण वो होता है जिसने सीता का अपहरण किया। असम में वही हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि क्या लोकसभा चुनाव में राम और रावण पर सियासत की जा रही है? आखिर असम के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को रावण क्यों बता रहे हैं? साथ ही इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब से न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर के राज्य से निकाला, उसके बाद से लगातार जब ये यात्रा असम पहुंची, उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि उनके ऊपर पत्थरबाजी वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा की गई है। साथ ही कल ये भी आरोप लगाए गए थे, असम में ही राहुल गांधी राम मंदिर जाना चाहते थे, उनके साथ कांग्रेस की कार्यकर्ता राम मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन वहां मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत बिस्वा ने उन्हें जाने नहीं दिया, उन्हें रोका गया। उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं, लेकिन इन सब के बीच रावण वाला ये जो बयान है ये तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लोकसभा चुनाव की भी बातचीत करेंगे, तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे और चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट और साथ ही आपको दिखाएंगे कि आज असम में राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के बीच 2024 को लेकर के जबानी जंग किस कदर छिड़ी है, क्या हो रहा है, एक बार जल्दी से नजर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राजनीति भी तेज हो गई है। रावण भी जुबानी जंग में शामिल हो चुका है। जी हां, रावण, लंका का राजा रावण। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आज हम रावण की नहीं, राम की बात करेंगे। देश में 500 साल के बाद भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो आज रावण के बारे में चर्चा नहीं। कौन रावण, कैसा रावण, क्यों किया गया रावण का जिक्र? आप पहले सुनिए क्यों आया जिक्र। कहा मैं, कहा गांधी फैमिली। एक दिन मेरा जीवन में ऐसा भी होते थे, उन लोग के अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग 7-7 दिन कैंप भी करते थे, इतना बड़ा मानते थे। अभी वो मेरा स्टैंडर्ड में आ गया है, तो ये तो मेरा विजय है। राहुल गांधी हमारे खिलाफ बोलते हैं तो ये तो हमारा विजय हो जाते हैं ना, कि भाई हम इतना, अभी हमारा स्टैंडर्ड, एक असम का सीएम लोग नाम भी। आखिर असम के मुख्यमंत्री क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्यों कभी कांग्रेस के विश्वस्त सिपहसालार रहे हेमंत बिस्वा शर्मा रावण का जिक्र करने पर मजबूर हुए? कौन सी बात उन्हें ऐसा करने पर मजबूर हुई? दरअसल कांग्रेस नेता अभी पूर्वोत्तर में हैं और अपनी यात्रा में व्यस्त है। इसी दौरान असम में रहते हुए राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस नेता के निशाने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रहे। हेमंत के बारे में सभी नेताओं ने जमकर बोला और चौतरफा निशाना साधा। असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है, ठीक है। अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है। इंटिमिडेशन टैक्टिक्स से हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं।
तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कांग्रेस के नेता नागांव जिले में समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हैबर गांव में ही रोक दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने ये भी दावा किया कि अधिकारियों ने उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं बताया। वहीं राहुल को रावण बताए जाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। राहुल गांधी का नाम अभी तक कोई करप्शन का साथ शामिल नहीं हुआ, और बीजेपी ने बोला था कि लुइस बार्जर और शारदा का घोटाला में असम का सीएम इन्वॉल्व है। राहुल जी का नाम अभी तक कोई मर्डर केस में नहीं है। राहुल जी कभी भी कोई संतरासवादी संगठन का मेंबर नहीं था। राहुल जी का नाम कोई करप्शन चार्ज में नहीं है। तो रावण कौन उठा है? रावण कौन है जिसने सीता को अपहरण किया? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने उन्हें प्रतिष्ठित संत के जन्म स्थान पर जाने और श्रद्धांजलि अर्पित करने से रोकने के लिए असम सरकार पर दबाव डाला। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वो शंकर देव के दर्शन में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम उनकी तरह लोगों को एक साथ लाने और नफरत फैलाने में विश्वास नहीं करते। कांग्रेस नेता ने कहा, वो हमारे लिए गुरु की तरह हैं और हमें दिशा देते हैं, इसलिए मैंने सोचा था कि जब मैं असम जाऊंगा तो उनके मंदिर जाऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इस मामले पर हमारे साथ आज के जो गेस्ट होंगे उनसे आपको मिलवा देते हैं। आज हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी होंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत है आपका। ऋतु चौधरी होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक होंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिल स्वामी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और ऋतु चौधरी से सवाल लेंगे। शुभेंदु जी, अचानक से सबसे पहले स्क्रीन पर तमाम मेहमानों को हम दिखा लेते हैं, आप सभी का स्वागत। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि आखिर इतनी बौखलाहट हेमंता बिस्वा को क्यों आ गई, या इतने नाराज क्यों हो गए कि रावण क्या डाला उन्होंने राहुल गांधी को? देखिए, इसमें मेरा व्यक्तिगत या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ये कहना है कि किसी को भी रावण कहना उचित नहीं है। आपको चित्रा जी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज विपक्ष भी सुन रहा है, साथ में ऋतु चौधरी भी बैठी। हाँ, तो किसी को भी रावण कहना किसी भी परिप्रेक्ष्य में कहना ठीक नहीं है, पर जो ऑब्जेक्शन लगाने वाले लोग हैं इनको ये याद रखना चाहिए, 8 अगस्त 2023 को खुद राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था उस स्टेटमेंट में कि जिस तरीके से रावण मेघनाद और कुंभकर्ण की सुनते थे, इसी तरीके से मोदी जी भी अडानी और अंबानी की सुनते थे। उन्होंने उस समय भी कंपेयर किया। खड़गे साहब ने भी रावण कहा, आदत है, उन्होंने कई बार कहा। पर मैं आज एक और बात और कहना चाहता हूं कि क्यों राहुल गांधी जी की तुलना रावण के साथ की जाती। रावण तो बहुत ज्यादा प्रकांड विद्वान माना जाता है, प्रकांड तपस्वी माना जाता है, उससे तो कोई गलती हुई नहीं कभी। वो अलग बात है कि राम के साथ उसके पिछले जन्म के जो उसके ऊपर शाप लगे थे उससे विमुक्त होने के लिए उसको राम से युद्ध करना पड़ा। पर ऐसा जैसा ग्रंथों में लिखा गया है और विद्वानों द्वारा माना गया है कि वो बहुत विद्वान आदमी था। तो शर्मा जी ने गलती से ऐसा बोल दिया होगा, रावण से कंपैरिजन किया होगा। मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी का कंपैरिजन ज्ञान के नाम पर रावण से भी करना ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, रावण को क्यों लाना है जब रामराज आ गया है, राम का मंदिर बन गया है, सब चीजें अच्छी तरीके से चल रही हैं। और जिस परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ जस्टिफाई नहीं करना चाहता कि वहां के आसाम के सीएम ने कहा है, ये तो उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या बात है, कैसे बात है। पर एज ए प्रवक्ता के रूप में किसी को भी रावण कहना ना हमको शोभा देता है ना किसी को शोभा देता है। ठीक है, आप कह रहे हैं ना हमें शोभा देता है ना किसी और को शोभा देता है। आपने कहा कि रावण राहुल गांधी को कह देना ये भी उचित नहीं है, क्योंकि उनकी जो तर्क संगता, जब जैसे तर्क संगत थे
रावण और जो जिस तरीके से उनकी बुद्धि थी, विद्वान थे, आप कह रहे हैं कि उनसे कम आंक रहे हैं आप राहुल गांधी को, बुद्धिमत्ता और साथ ही विद्वान जिस तरीके से थे वो कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आप कह रहे हैं कि ये गलत है, या आप कह रहे हैं जस्टिफाई नहीं करूंगा क्योंकि किसी को भी राजनीतिक तौर पर नहीं कहना चाहिए रावण, ये ठीक है, ये आपकी समझ है, लेकिन ऐसा हेमंता बिस्वा नहीं समझते। साथ ही कल आरोप कांग्रेस पार्टी वहां से लगा रही थी, आप जयराम रमेश का ट्वीट देख लीजिए, आप जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका ट्वीट देख लीजिए, राहुल गांधी ने कुछ ट्वीट किया, इन तमाम लोगों का कहना है कि भाई आसाम में हैं, यहाँ पर हमारे ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो हेमंता बिस्वा जिनको भेज रहे हैं, वो साथ ही मंदिर के अंदर जाने नहीं दे रहे, हम राम के दर्शन भी नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं कि कल से राम राज्य की स्थापना हम करने वाले हैं, तो आज रावण की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये आप कह रहे हैं, क्या पार्टी लाइन ये है? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल इस लाइन पे बिल्कुल साफ साफ जवाब देता हूँ कि राम के मंदिर में उन्हीं को जाना चाहिए जो राम को मानते हैं। राम को मानते हैं नहीं, आप तो कोर्ट में ये लिख के देते हैं कि राम काल्पनिक थे, तो आज मंदिर क्यों जाना? आज पूरे देश में जब राममय समय है, राम का माहौल है, तो आपको लगता है हम भी मंदिर चले जाएं तो शायद कुछ वोट बच जाए, इसलिए आप मंदिर जा रहे हो। परंतु आपने पहले क्या कहा कि मंदिरों में जाते हैं तो महिलाओं से पंडित लोग छेड़छाड़ करते हैं, ये राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया। और जहां तक कि आसाम में बात है, अभी समस्या वहां पे ये है कि जो यात्रा निकलनी है वो यदि गलियों से निकलेगी तो जाम हो जाएगा, इसलिए उनको नेशनल हाईवे पे दिया गया है रास्ता कि आप इधर से निकल जाइए, पर जिद पे बैठे हुए हैं। हमारा मानना है कि इस तरीके से उनको बात नहीं करनी चाहिए, और पूर्व में भी जैसा राहुल गांधी जी या खड़गे जी आरोप ने है भी ये मोदी ऋतु जी चौधरी को के हाईवे है जहां से न्याय यात्रा निकाली जा सकती है, लेकिन कहते हैं कि बेमतलब का बखेड़ा खड़ा करना, मतलब जानबूझ के ये करना कि एक राहुल बखेड़ा गांधी जी ने खड़ा अपने हो पहले जाए। स्टेटमेंट में बोला है, हाँ, राहुल गांधी जी ने अपने पहले स्टेटमेंट में बोला है कि हमको बहुत फायदा मिला है हमको रोकने से, तो वो जब तक बवाल नहीं खड़ा करेंगे, बखेड़ा नहीं करेंगे, तब तक उनको टीआरपी नहीं मिलेगी, इसलिए ये सब बवालबाजी चल रही है। ठीक है, कह रहे हैं कि बवालबाजी चल रही है, राहुल गांधी बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं, न्याय दिलाना, न्याय करना, न्याय यात्रा के साथ आगे बढ़ना, ये उनका मकसद नहीं है। साथ ही ये भी अब कई लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, एक तो आप गए नहीं, आपने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, आपको निमंत्रण दिया गया, फिर आप कह रहे हैं आसाम में जाकर के भाई आज हम राम मंदिर यहाँ पर जाएंगे, जब आपको अभी भी शुभेंदु जी ने भी कहा है कि जब आप राम को मानते नहीं तो फिर आप मंदिर क्यों जाना चाहते हैं? बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ऋतु जी। पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये किसने कहा कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या राहुल कोई भी अन्य जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो राम को नहीं मानता? ये आपने कैसे स्टेटमेंट दे दिया? ये बहुत ऑब्जेक्शनल है और मैं इस पर बहुत घोर जो है आपत्ति दर्ज करती हूँ। दूसरी बात कि राहुल गांधी जी अपने आप जो है राम मंदिर नहीं गए थे, उनको इनविटेशन मिला था, उनको न्योता मिला था और न्योते पर गए थे, और न्योता पर जाने का अगर वो जा रहे थे, उनको रोकने का कार्य जो है वो बहुत ही कायरतापूर्ण है। तीसरी बात, अभी बोल रहे थे कि हेमंत बिस्वा ने जो है उनको रावण बोला, ये तो हेमंत बिस्वा के संस्कार है, ये तो दिखाई दे रहे हैं। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पॉलिटिकली नहीं बोला जाना चाहिए, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं पॉलिटिकली ये गलत है, नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन कई बार आप मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहा था कर्नाटक के चुनाव में, ये भी कांग्रेस पार्टी को याद होना चाहिए। अगर पॉलिटिकली गलत है तो शुभेंदु शेखर अवस्थी जो है या माफी मांग ले इस चीज के लिए। अगर इनको ये चीज लग रही है कि तो यहाँ पर ये आपका नेशनल टीवी है, यहाँ पर माफी मांग ले हेमंत बिस्वा की तरफ से, उनके बिहाफ पे, प्रवक्ता तो ये है ही, तो मांग ले माफी। लेकिन ये तो मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो पर्सनल वक्तव्य है, इनके डीएनए में है ये चीज, जो ये भाजपा जो है जिसको भी है। और दूसरी बात, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इतने घबराए और डरे हुए हैं, वो तो आप देख रही हो जगह जगह जो है तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बसों को रोक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। ये कायरता नहीं तो क्या है, ये बताइए। ये भाजपाई जितने भी हैं वो सबके सब एक नंबर के कायर हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, और हेमंत बिस्वा इन सब का बाप है।
जो इतना बड़ा कायर है कि वो जब वहां पे यात्रा चल के रही है शर्मा क्या और कहेंगे? यहाँ पर यात्रा चल रही है और वहां पर जो है वो भारत यात्रा को रोकने लेकिन का जब काम आप कर रहे हैं। राम मंदिर देखिए, हाँ आपने मैं ये शुभेंद्र बताता हूँ शेखर अवस्थी कि को इतना प्रीति समय जी दिया, जो लेकिन आप अच्छा कांग्रेस ऋतु को बोलने, अच्छा ठीक है ठीक है, पहले एक सेकेंड, चीजें- अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए, के जी रुक पहले ही बोला जाइए, है। के शर्मा जी एक सेकेंड, ऋतु की बात पूरी नहीं हुई, ऋतु अपनी बात रखिए। दूसरी बात, इन्होंने राहुल गांधी जी को बोला कि वो आज रावण से उनकी तुलना की। तो आप बताइए कि रावण होता कौन है? रावण वो होता है जो राम को जो है जब यात्रा कर रहे हैं उसको वो तो रोकता कह है, रहे तो हैं, अरे वो मान नहीं रहे, वो कह रहे गलत तुलना कर दिए, रावण बहुत बुद्धिमान था, राहुल गांधी है ही नहीं, वो तो अब डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे तो तुलना ही गलत कर दिया, उन्होंने तो और कटाक्ष किया है, क्या कह रही हैं आप? अच्छा, तो रावण अगर इतना बुद्धिमान था और रावण की है तो रावण का ही मंदिर बना ले फिर। अगर ये तो रावण के पुजारी है तो रावण का, और इन्होंने तो असली रूप दिखाया है भाजपा का, ये तो वाकई में सबके सब रावण है। इनके ही राज में तो महिलाएं इतनी दुखी हैं जो रावण के राज में थी। महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार जो रावण के राज में हुआ या फिर इनके राज में हुआ, तो रावण तो असली ये हुए। और रावण है और ये बोल दे कि ये तो रावण को मानते भी है, क्यों राम श्री राम को अच्छा अखिल स्वामी जी मुस्कुरा गए हैं, जरा उनके पास रिएक्शन के लिए जाना पड़ेगा, फिर के जी के पास जाएंगे। अखिल स्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या गम है दोनों ही पार्टियों के बीच जो आप समझ के छुपा रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उधर तो माननीय मोदी जी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और यहाँ पर शुभेंदु जी आपके कार्यक्रम में रावण की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, पहला एक। नंबर दो, मुझे ऐसा लगता है हेमंत विश्व शर्मा को जाकर राहुल गांधी ने कुछ बिस्किट खिला दिए, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस अयोध्या पे रखा था, आज वो पूरा का पूरा फोकस जो है वो आसाम में चला गया है और राहुल गांधी की यात्रा में चला गया है। तीसरी बात, जो आचार्य शंकर देव के मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, वो असमीज भावना और जो असमीज अस्मिता है उससे जुड़ा हुआ है और भगवान के मंदिर पे रोकने की ताकत हिंदुस्तान में सनातन धर्म में किसी नहीं। तो वहां पे एक भक्त को, जो शंकर देव जी का भक्त है, जो एक नया वैष्णव संप्रदाय उन्होंने असम के अंदर किया था स्थापित और असम की जनता की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, असम की अस्मिता को असम के चीफ मिनिस्टर ने चैलेंज किया है। फिर एक शुभेंदु जी ये बात कह रहे थे कि जो आज अयोध्या नहीं गए, कल अयोध्या नहीं गए, वो राम विरोधी हैं। देखिए, मैं एक शुद्ध सनातनी हूं, अवस्थी जी भी संभवतः और शर्मा जी भी संभवतः शुद्ध सनातनी होंगे। अगर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाई गई के शंकराचार्य कह रहे हैं शास्त्र विरुद्ध कार्य हो रहा है, इसमें अगर ये लोग जाएंगे और इस समय अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, अनंत होगा। कल रात को 7.4 रेक्टर स्केल का एक भूकंप आया है और आज शेयर मार्केट 3% गिरा है। पिछले 15 दिन से शेयर मार्केट लगातार बढ़ोतरी दर्ज करा रहा प्रधानमंत्री ने था। तो ये भी कहा है, एक सेकंड रुक जाइए स्वामी जी, प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा है कि कहाँ राम को टेंट में रहना पड़ गया था इतने वर्षों तक, कम से कम अब राम जी को एक घर मिला है, मंदिर, उस पर लेफ्ट के, वामपंथी के और कांग्रेस पार्टी के तमाम वो लोग कुछ नहीं कह रहे जिनकी वजह से राम की ये दुर्दशा हुई, राम लला की ये दुर्दशा हुई। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी, एक सेकंड ऋतु प्लीज, ऋतु मैंने आपको टाइम दिया, ऋतु मैंने आपको समय दिया है, मुझे समय दीजिए। प्रधानमंत्री ने कल ये भी कहा कि सत्ताधारी तमाम वो लोग जो सत्ता में काबिज रहे, उन्होंने राम को आग बता दिया, उन्हें ऊर्जा के तौर पर ले नहीं पाए और राम बताकर डराते रहे कि भैया राम मंदिर बना देंगे तो चारों तरफ देश में दंगे हो जाएंगे, आग लग जाएगा। इस पे क्या कहेंगे स्वामी जी? हाँ बिल्कुल, मेरी बात कृपा करके दिल पे हाथ रख के मेरी बात का जवाब दीजिएगा। जो रामलला विराजमान थे, जिन्होंने कोर्ट में केस लड़ा था और जो कोर्ट में केस जीते थे, क्या ये प्राण प्रतिष्ठा उन रामलला की हुई है जो कोर्ट में केस लड़े थे और जो स्वयंभू थे? ये नए भगवान राम कहां से आ गए जबकि स्वयंभू भगवान खुद मौजूद थे? और जो बात आप कह रही हैं, ये आईटी सेल का यहाँ पे प्रचार न करें। कल प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में बोला, मैं क्या प्रचार कर रही हूँ आईटी सेल का? कल प्रधानमंत्री के संबोधन को आपने सुना नहीं है? प्रधानमंत्री ने
वहां अरे पर कम से कम जाकर झूठ स्वामी बोला है। जी, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की ने- बात पहले आप उनका प्रधानमंत्री संबोधन ने सुनिए। झूठ आप बोला कह रहे है। हैं आईटी सेल की बात मैं यहाँ प्रचार कर रही हूँ, प्रधानमंत्री का संबोधन को आपने सुना बोला है? सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है। भगवान राम तो थे, वो के शर्मा पिता सीता राजनीतिक के विश्लेषक, लिए किसने युद्ध झूठ करने गए बोला, थे। क्या किया? और के यहाँ शर्मा पे जवाब देंगे, क्या कहेंगे पत्नी के शर्मा बिना जी? शास्त्र विरुद्ध ठीक है स्वामी जी, वहाँ रुक पे जाइए। हुआ है। अखिल स्वामी जी, आप के शर्मा जी भी है कार्यक्रम राजनीतिक विश्लेषक। स्वामी जी, शास्त्र विरुद्ध हुआ है। देखिए, सनातनी मन अच्छा आप है। के शर्मा भी है, रुक स्वामी जी, अखिल स्वामी जी हमारे स्वामी जी, साथ के शर्मा जी भी है राजनीतिक गलती विश्लेषण सभी की से बात होती है। हर पार्टी के प्रवक्ता या हर पार्टी के कोई नेता है गलत स्टेटमेंट देते हैं, बाद में अपने स्टेटमेंट से। ये बहुत बड़ी बात है कि आज बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बातों से ये मान रहे हैं, भले वो तंज कस रहे हैं कि वो रावण से इतना विद्वान नहीं थे, बट अपनी गलती मान रहे हैं तो ये मानना चाहिए। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि कल सबसे पहले तो देश को बधाई दीजिए स्वामी जी, कि देश को, भगवान राम को, जो इतने वर्षों तक जो छत्र छाया नहीं थी, उनको एक घर मिला। ऐसे जैसे आपके परिवार में आपके बच्चे को नाम मिले तो कैसा महसूस होता है, और जब बाप को पता चलता है कि मेरा बेटे ने अपना घर बना लिया तो कितनी खुशी महसूस होती है। देखिए, ये मानो या ना मानो कि भगवान जो है अपना काम जो है किसी न किसी रूप में आके धरती पे करवा लेते हैं, चाहे वो मोदी के रूप में हो, चाहे वो राहुल गांधी के रूप में हो, चाहे वो मनमोहन सिंह के रूप में हो, अपना काम करवा लेते हैं। तो आज जो राम मंदिर बना है उसमें, और जिस तरह से कल दीपावली मनी है, उसमें जय श्री राम बोलने में या जय सिया राम बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट राम की जो कल जो दिन था वो देखने के लिए दुनिया को एक जो विदेश में जो भारत की ख्याति हुई है, इससे हम दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से राम को ये मानते हैं कि है, बीजेपी जो कहते हैं, एक सर्टिफाइड देते हैं कि ये राम को राहुल गांधी नहीं मानते हैं। देखिए, ये गलत है। राम को ठीक है, अखिल स्वामी जी भी कुछ बोल लें, हाथ उठा रहे हैं। अखिल स्वामी जी बोले, काउंटर करना चाहते हैं। रितु जी, हर कोई राम को मानता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। ये इनके बीजेपी प्रवक्ता के कह देने से कि राम जो है हमारा नाम नहीं दिया लग रहा है, नहीं मानते, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। राम को हर कोई मानता है, हिंदू मुस्लिम। चोर, यहाँ तक चोर चोरी करने जब जाता है तो भी भगवान को नमस्ते करता है कि हे भगवान, आज यदि हम जा रहे हैं तो लाखों रुपया चोरी करके लाऊंगा, तो उसमें मदद करना। तो भगवान को हर कोई याद करता है। एक बार अखिल स्वामी को सुन लेते हैं, क्या काउंटर कर रहे हैं। देखिए, मेरे को न राहुल गांधी से कोई लेना देना है, न माननीय मोदी जी। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं सनातनी हूं, शुद्ध सनातनी हूं। जिन शंकराचार्य की गवाही पे हाई कोर्ट में ये केस जीता गया है, और हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिखा है, अति मुक्तेश्वरानंद जी का संदर्भ दिया है, उन्होंने ही प्रूव किया था कि ये जन्म भूमि है, यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। उन शंकराचार्य की शास्त्र सम्मत राय को दरकिनार करके जिस प्रकार से शास्त्र विरुद्ध काम किया गया है, मेरा सनातनी मन आहत हुआ है। हजारों करोड़ों सनातनियों को एक राजनीतिक प्रपंच में फंसा दिया गया है। आप लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है, ठीक है, छोटे से और शंकराचार्य का अपमान किया। छोटे से ब्रेक। ऋतु जल्दी से। देखिए, जब से 10 साल हो गए, 2014 से इस देश में रावण राज चल रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है शोषण किया जा रहा है, चाहे आप किसानों का ले लीजिए, मजदूरों का ले लीजिए, स्टूडेंट्स का ले लीजिए, महिलाओं का ले लीजिए, पत्रकारों का ले लीजिए। अच्छा, एक सेकेंड ऋतु, मुझे एक सेकेंड। आप सही कह रही हैं कि अगर ऐसा है, वो आपको फील हो रहा है या कांग्रेस पार्टी को फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है आप लोगों को, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने जो कहा है, आप सोचिए 1528 का वक्त, 1528 से लेकर के 2024, राम आपके भी हैं, हमारे भी हैं, पूरे देश के हैं, पूरी दुनिया के हैं। उनको टेंट में रहना पड़ गया। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, वो बाबरी जन्म स्थान था, जिसका उस बाबरी मस्जिद हम कहते हैं, उसका पूरा नाम ही जो व्याख्यान है वो बाबरी जन्म स्थान है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो मौलवी पुराने थे वो भी मानते थे कि भैया ये जन्म स्थान है। लेकिन ऐसी लड़ाई थी, और ऐसी दो सभ्यताओं की लड़ाई थी जिसमें कोई झुकना नहीं चाह रहा था। इस पे आप सोचिए कि
अब मैं कहती हूँ कि एक लंबा टेन्योर किसी भी पार्टी का रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, गठबंधन की सरकार रही हो, लेकिन किसी ने इनिशिएट नहीं किया, ऋतु नहीं, इस पे बहुत सोच कर जवाब दीजिएगा, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, प्लीज इस पर राजनीति मत कीजिएगा। एक बार पहले ये बताइए कि ये प्रधानमंत्री का आदेश था या सुप्रीम कोर्ट का आदेश था? ये मुझे बताइए कि किसका आदेश? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो भाजपा और प्रधानमंत्री जी क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? उस समय तो कोई भी प्रधानमंत्री होते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसका पालन होता ही होता। इसमें मैंने जो पूछा उस पे जवाब दीजिए ना ऋतु, मैंने कुछ और पूछा है। नहीं ऋतु, इस पे मैं आपको मौका दे रही हूँ, आपको जो मैंने पूछा उसको उस पे जवाब दीजिए। आप, मैंने जो आपसे पूछा है उस पे जवाब दीजिए। प्रीति, आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार क्या जो कांग्रेस पार्टी उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा एक दिन पहले कि जहां हमने 500 सालों तक नमाज पढ़ा वहां पूजा होगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट नहीं आता कि ये गलत है, कल प्राण प्रतिष्ठा, भले ही हम निमंत्रण में नहीं जा रहे हैं, हमने देश पे राज किया है, सत्ता में रहे, कम से कम हमें विरोध करना चाहिए, ये नहीं हुआ। मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहूंगी, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो। साथ ही आज देखिए आखिर असम में और 2024 के लिए चल क्या रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वापस चलेंगे डिबेट में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शुभेंदु जी, जल्दी से रिएक्शन दीजिए। आप तो कुछ बोल नहीं रहे, इतनी बड़ी बड़ी बातें, दो बड़े गेस्ट बोल चुके। को ये चाह क्या रहे हैं? हाँ, तो इन्वायरमेंट खराब करना चाह रहे हैं। सबसे पहले इस इन्वायरमेंट को हम चाहते हैं कि इस समय पूरा माहौल राममय है, और राममय के माहौल में ये गलत माहौल को डेवलप करना चाह रहे हैं। हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं। दूसरा चीज ये भी कहनी थी चौधरी कांग्रेस की प्रवक्ता जी कि राम मानते हैं। अरे राम मानते होते तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी ये लिख के नहीं देते कि कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। और तीसरी चीज, मंदिर में अभी स्वामी जी ने कहा कि मंदिर में बुलाया गया। अरे भैया, राम के मंदिर में भी बुलाया गया, उसमें जाना चाहिए था आपको यदि मानते होते। बातें करा लो, खाली केवल बातें करा लो, और बातें कराते समय आपको क्योंकि डर लग रहा है। यदि आप मंदिर चले जाते तो आपकी जो तुष्टिकरण नीति है वो खराब हो जाती। और दूसरी चीज, वहां मंदिर जाके आप दिखाना चाहते हो, आसाम के मंदिर में, मंदिर एक है, जब राम निर्माण हुआ था तो आपको साथ खड़ा होना चाहिए था। अच्छा ऋतु जी, जब आप बोल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी वाले चुपचाप सुन रहे थे, थोड़ा सुन लीजिए ना, क्या रहे हैं वो, बोलने तो दीजिए उनको, तभी आप काउंटर करेंगे ना। आज ऋतु बोलने दीजिए। ऋतु, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, रुक जाइए ऋतु, मैं आपको पूरा मौका देती हूँ, उन्हें पहले बोलने दीजिए ना, वो आपके टाइम पे चुप थे, यानी सारे मेहमान चुप थे, बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी काउंटर करने का। बोलिए। कि आपने कहा कि आप कांग्रेस के लोग राम को मानते हो, तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट क्यों दिया कि राम नाम का कुछ है नहीं? फिर बीच में बोला आपने, मैं कोई पूरी बात सुन ली, जवाब दीजिए। राम सेतु को तोड़ने का पूरा प्रयास किया आपने, राम की सेतु को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। ये हिस्टोरिकल घटनाएं हैं जो आपने किया है, आपके पाप है, और आप यहाँ पे मानने को तैयार नहीं हो रहे हो। और आज आप कह रहे हो कि पूरे देश के लिए, फिर शांत हो, आप पूरी बात सुनिए पहले। ऋतु जी गलत बात है, ऋतु जी गलत बात है। ऋतु जी 1 मिनट दे दीजिए ना ऋतु, बेकार में अभी ओवरलैप कीजिएगा। देखिए आपकी बात भी मैं समझ नहीं पाऊंगी, ओवरलैप मत कीजिए, उनको बोलने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, प्रॉमिस है। जल्दी से बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि 2 ओकेजन तो मैंने आपको गिना दिए जिसमें आपने राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया। एक इसमें आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है अपनी ओर से कि राम थे ही नहीं। अब आपको जब राम मंदिर के निर्माण के लिए बुलाया गया, प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया गया, तब शब्द कह दिया कि हम तो नहीं जाते। क्या ये मंदिर बीजेपी का मंदिर है? तो ये कह रहे हो कि ये बीजेपी वालों का मंदिर है? अरे हम कोई से नहीं ले रहे। हमने 500 साल पहले 500 साल से जब इस मंदिर को बनाने के लिए संघर्ष चल रहा था, तब ना कांग्रेस था ना भाजपा। टाइम नहीं देती है, फिर मुझे नहीं देती है। आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है ऋतु चौधरी बोलिए। स्वामी जी, मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको, सनातनी हम भी है। युद्ध हुआ था, विश्राम नहीं लिया गया, वहां पर राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाई गई 1528 में मीर बाकी के द्वारा। ऋतु चौधरी उसका युद्ध रहा। बोलिए ऋतु, बोलिए। आपको आज प्रीति, नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में आज तक पूरे भारत में ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंदिरों को ध्वस्त किया गया हो।
लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में जिन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों मंदिर ध्वस्त किए, हजारों शिवलिंग जो है पुरातन शिवलिंग है उनको जो है उन्होंने जो है ध्वस्त किया, उनको तोड़फोड़ की उनके साथ। ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये बोलेंगे और दूसरे ये हमें कह रहे हैं कि हम राम को नहीं मानते। अरे नरेंद्र मोदी जी का बयान है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब तो आप भी नहीं मानते हो। और दूसरे बात, राम आपकी बापूती कब से हो गए भाई? राम मंदिर का ताला तोड़ने वाले हम, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले उनका ताला तोड़ा। रामायण जो है टीवी पर चली, वो जो है राजीव गांधी जी के समय में चली। हमने जो है संस्कृति को हमने जो है दुनिया के सामने हम लेकर आए, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों ने तो राम को ही छोटा कर दिया। अच्छा नहीं ऋतु जी, मैंने जो सवाल पूछा कि जब ओवैसी कहते हैं कि जहां हमने 500 सालों तक नमाज पढ़ी वहां कल से पूजा पाठ होने वाली है, उस पर कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं आता है, तब बुरा लगता है कि ये गलत है। कल प्राण प्रतिष्ठा है, आप ऐसा नहीं करें, दंगा भड़क सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा है, आप बोलने वाले कोई नहीं, आप बीच में राजनीति मत कीजिए। ठीक है, मैंने माना कांग्रेस पार्टी नहीं जा रही थी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, वो उनकी निजी इच्छा है, लेकिन कम से कम इस पर एक पार्टी का टेक होना चाहिए, क्योंकि 2024 में आपको भी वोट चाहिए, कांग्रेस पार्टी को वोट चाहिए या नहीं? आप ऐसे ही आप उड़कर जाकर आप सत्ता में बैठ जाएंगे? वोट चाहिए प्रीति जी, लेकिन राम के नाम पे या भगवान के नाम पे नहीं चाहिए। अच्छा ऋतु को बोलने दीजिए ना, मैंने सवाल पूछा है, क्या कह रही है ऋतु? मेरे सवाल पे क्या जवाब दे रही है? घुमाइएगा मत ऋतु चौधरी प्लीज। बिल्कुल नहीं घुमा रही हूँ, आप ये बताइए नाम पे होना चाहिए। 15 तारीख को कौन गया था वहां? मुझे भी बोलने देंगी कि नहीं देंगी? क्या वो दीपेंद्र हुड्डा नहीं थे क्या? क्या आप हमें बताएंगे कि हमें राम की पूजा कब करनी है? 22 तारीख आप डिसाइड करेंगे। हम गए वहां पे, सुप्रिया श्रीनेत गई, दीपेंद्र हुड्डा गए, अजय राय गए, तमाम हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता गए, क्या नहीं गए क्या? आप बताइए स्वामी जी, अखिल स्वामी जी बोलिए। देखिए, आपने शायद बचपन में आरुणी के बारे में सुना है क्या? आरुणी गुरु शिष्य परंपरा, किसको कह रहे हैं? गुरुकुल परंपरा के बारे में कुछ सुना है आपने? मुझे कह रहे हैं आप जी। आरुणी वो शिष्य था, गुरु के आदेश पर खेत की टूटी हुई मेड़ को पानी से रोकने के लिए रात भर लेटा था और गुरु ने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये धार्मिक आयोजन था। अगर शंकराचार्य, जिनको महादेव का अवतार माना जाता है, उन्होंने आदेश दे दिया था ये शास्त्र विरुद्ध है, नहीं जाना, मैं सनातनी नहीं जाऊंगा, कोई भी सनातनी नहीं जाएगा। सनातन धर्म को मानने वाला जो भी 22 तारीख को गया है वो अनर्थ का भागीदार था। शास्त्रों के अनुसार ये कार्यक्रम होना चाहिए था। शास्त्र विरुद्ध कार्यक्रम करके एक तो आप ये कह रहे हैं स्वामी जी, 5 आदमी प्राण, आपकी बातों को हम ऐसे कह सकते हैं, कार सेवक नहीं था। ठीक है, आपकी बातों को कार सेवा नहीं की थी। तो पिछले 9 साल मोदी जी ने और अटल जी ने 6 साल में ये मंदिर क्यों नहीं बनाया? आप कांग्रेस से पूछते हैं 15 साल बीजेपी ने क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि कोर्ट में केस था, और ये जो भी वहां गए हैं सनातन विरुद्ध लोग, शंकराचार्य। तो आप ये कह रहे हैं 75 सालों तक रामलला को जगह नहीं मिली उनके जन्मस्थान पर, तो इतने देश में बहुत उथल पुथल हुआ, फिर आप मानते हैं कि 75 सालों में जो भी सरकार रही फिर उनके द्वारा बहुत उथल पुथल किया गया? ये कौन सा स्टेटमेंट है स्वामी जी? जो स्वयं, तो ये तो दोनों तरफ से होगा ना। अरे आपने कहा कि कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद भूकंप आया, किसने किया? ठीक है, शुभेंदु जी, काला किसने बनाया? शुभेंदु जी जवाब देंगे। अच्छा चलिए, केके जी जवाब देंगे। चलिए केके जी जवाब दीजिए। मैं देखिए, आप आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई जो है ना वो कभी चलती रहेगी, ना तो शुभेंदु जी की खत्म होगी ना ऋतु जी खत्म होगी। वो तो एक दूसरे पर आरोप डालेंगे, जो बात शुभेंदु जी सही कहेंगे ऋतु जी गलत कहेंगे, जो ऋतु जी सही बात बोलेगी वो प्रवक्ता बीजेपी के गलत बोलेंगे। लेकिन हमारे देश को ये हमारे देश एक परंपरा है कि जिसको वोट दिया, भले वो क्रिमिनल हो चाहे कुछ भी हो, वो सही है। ठीक है ना? आज जनता चुन रही है, जनता आज बीजेपी को चुन रही है, इसका मतलब कि वो 100% परफेक्ट है। ठीक है ना? यदि कल बीजेपी कांग्रेस को चुन रही थी तो आप बोलते थे परफेक्ट है,
लेकिन जनता ऐसी नहीं चुनती है अखिल जी, ऋतु जी और बीजेपी जनता ये राजनीतिक आयोजन शंकराचार्य शिरोधार्य हैं, शंकराचार्य सबसे बड़े हैं। मोदी जी शंकराचार्य नहीं है, तो जितना ज्यादा हमारा देश शिक्षित नहीं था, शंकराचार्य नहीं है। हमारा देश जो है वो शिक्षित है, जो पहले की जो परसेंटेज शिक्षित थी वो आज ज्यादा है, और जनता ब्राह्मण होके आप शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। लेकिन नहीं अखिल जी, मैं ये कह रहा हूँ हमारे देश को हम तो चाहते हैं कि हमारे जो नेता है, प्रधानमंत्री है, आज वो बनाए हैं राम जन्मभूमि में राम की मंदिर बनाए हैं, धार्मिक कार्यक्रम है ये धार्मिक। राम ने भी वशिष्ठ का आदेश माना था, गुरु वशिष्ठ का आदेश माना था। आप गुरु शिष्य परंपरा को तोड़ रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। चाइना में है, जो चाइना में है उसको भी चाइना से छीन के लाए, जो एक समय किसी समय वो भारत का अंग हुआ करता था, वो ला सकते हैं। ठीक है शुभेंदु जी, जब ला सकते हैं, यूसीसी ला सकते हैं, जब यूए ला सकते हैं, तो ये भी ला सकते हैं। राजनीति का प्रवेश मत कराइए, धर्म है, धर्म सर्वोपरि है, सनातन धर्म सर्वोपरि है, विकास भी सर्वोपरि है। विकास पे अगले जो चुनाव विकास का मुद्दे मैं ये चाहता हूँ देश में अपमान मत कीजिए। भगवान राम लल्ला भी आ गए, लेकिन देश का चुनाव का जो मेन इशू हो वो विकास हो, ना कि धर्म हो, ना हो जात हो। जैसे बिहार में आप जात पे पीडीए, सपा जो है पीडीए, नीतीश कुमार जो बिहार में है वो चाहते हैं कि जब तक जातीय समीकरण में चुनाव हो, वो भी गलत है। और जिस तरह से बीजेपी चाहती है कि वो धर्म के ऊपर लड़ाई हो, वो भी गलत है। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते हम चाहते हैं कि देश में जो चुनाव हो वो विकास और तरक्की के नाम पे हो, शंकराचार्य का अपमान ना हो, शंकराचार्य का अपमान ना हो, शंकराचार्य का अपमान। हाँ, आपको कह रहे हैं सनातनी हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं या गौमूत्र प्रदेश का ही होगा। अरे संजय निषाद और नरेश अग्रवाल को भी सुनिए अवस्थी जी, नरेश अग्रवाल क्या कह रहे हैं, संजय निषाद क्या कह रहे हैं। इसलिए मैं आज कहूंगा सनातन धर्म का अपमान मत कीजिए, जो चाहे कर लीजिए आप। शुभेंदु जी क्या कह रहे थे, आपकी आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। सनातन धर्म का अपमान मत कीजिए। शुभेंदु जी फिर से बोलिए, क्या कह रहे थे। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्वामी जी, जब साउथ के बड़े नेता इंडिया गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि सनातनी हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं, नरेश अग्रवाल ने क्या कहा था वो याद है आपको? पहले पूरी बात सुन लीजिए, क्या कहा था याद है? पहले पूरी बात सुन लीजिए। और ये गौमूत्र प्रदेश है, तब कहाँ चले गए थे आप? आपकी जो नहीं है गौमूत्र प्रदेश भाषा है, मैं तो गौमूत्र एक नहीं पीता, ये गौमूत्र प्रदेश नहीं मानता। मैं तो नहीं पीता कि राम मंदिर बनना आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। और ऋतु जी को लगता है शंकराचार्य की बात मानिए ना, तो कहा कि हमने राम का बात मंदिर बनाया इसलिए वोट दो। हम तो ये कहते हैं राम का मंदिर बनाना तो हमारा मैनिफेस्टो। ऋतु चौधरी, शंकराचार्य बनाएंगे आपने देखिए, जिनका अभी शुभेंदु जी नाम ले रहे हैं, 22 जनवरी को कौन सा आयोजन होता? मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए कह रहा हूँ, गलत कर रहे हैं आप लोग। वीडियो आए, ब्राह्मण है। अरे आप वो वाले ब्राह्मण हैं, आप बीजेपी वाले। नहीं, हम भी ब्राह्मण हैं। आप सबसे ब्राह्मण बड़े कैसे हो सकते हैं? आपने कैसे मान लिया कि आप कौन से ब्राह्मण हैं? बीजेपी वाले ब्राह्मण। आप कौन से ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण बुद्धि से होता है, मैं सनातनी ब्राह्मण से होता है। और आप कैसे हो सकते हैं कि हम कौन से ब्राह्मण हैं? आप ऐसे जवाब दे रहे हो। आपने कहां से ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट दिया है? आप कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले किसी को ब्राह्मण? इसलिए अखिल जी और शुभेंदु जी को स्क्रीन पर लेके आइए। अखिल जी और शुभेंदु जी को स्क्रीन का जवाब दीजिए जो आप दे सकते हो। आप यहाँ चैनल पे बैठ के आप अपने को बड़ा ब्राह्मण और हमको छोटा ब्राह्मण नहीं कह सकते। गलत बात है अखिल स्वामी जी। यदि आपका यही ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मण। अरे मैं 72 साल का ब्राह्मण हूँ, आप 40 साल के ब्राह्मण हैं। 72 साल का क्या होता है? आयु के हिसाब से ब्राह्मण छोटा बड़ा नहीं होता, आयु के हिसाब से छोटा बड़ा होता है। बड़े होने पर मैं आप किसी भी सूत्र भी होते तब भी मैं आपका सम्मान करता। अरे असली शंकराचार्य आप कौन से ब्राह्मण हैं? शास्त्र विरुद्ध काम क्यों कर रहे हैं? अरे आप काम कर रहे हो, हम शुद्ध का काम कर रहे हैं, आप कर रहे हो। शास्त्रों आप अपमान कर रहे हो।
आप पूर्ण मंदिर में क्यों आप प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हो? और जो स्वयं भगवान थे उनकी क्यों, जब गर्भगृह बनने के बाद, गर्भगृह बनने के बाद भगवान रहे, चाहे प्राण प्रतिष्ठा दूसरे मंदिर बने, बिरला करा मंदिर रहे से लेके जेके मंदिर तक, सब में काम आज तक चल रहा है। 100 साल से सोमनाथ मंदिर में आज भी काम चल रहा है। हो चुकी थी, भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। नई मूर्ति है, नई मूर्ति है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जब भगवान क्यों नहीं होनी चाहिए? वो बड़ी है, आदमी द्वारा बनाई गई मूर्ति प्रकट हुई है। वो भैया वो जो मूर्ति थी उसको भी रखा हो गया है, पर एक स्वामी जी, अखिल स्वामी जी, अखिल स्वामी जी, अखिल स्वामी जी, एक सेकंड, अखिल स्वामी जी, अखिल स्वामी जी, अखिल स्वामी जी, एक वर्ग ये भी कह रहा है, एक वर्ग ये भी कह रहा है कि तमाम दलीलें कि शंकराचार्य ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री कौन होते हैं वहां जाकर पूजा करने वाले, एक वर्ग ये भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने वो सपना लोगों का, देश के लोगों का साकार कर दिया जो एक सनातनी हिंदू हमारे देश का देख प्रधानमंत्री सपना नहीं साकार किया है, साकार जो किए हैं। अरे मेरा नाम प्रीति है के जी, रुक जाइए, रुक जाइए जरा अखिल जी। तो प्रॉब्लम रामलला की मंदिर से, रामलला की स्थापना से नहीं है, प्रधानमंत्री के इनिशिएट और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आगे बढ़ के सपने को साकार कराया उस चीज से प्रधानमंत्री का विरोध करना है, इसीलिए हर एक चीज का विरोध करना है, ये एक माइंडसेट बन गया है, ये एक तबका कहता है। अखिल जी देखिए, आपको याद होगा कि भगवान श्री राम का जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था, गुरु वशिष्ठ ने कहा था सीता मैया की सोने की मूर्ति बनी थी और तब वहां पे यज्ञ हुआ था। बिना पत्नी यज्ञ कराना एक सनातनी आदमी के लिए, जो हमने 7 फेरे लिए थे अग्नि के 7 तरफ, 7 तो मतलब मैं मैरिड नहीं हूँ तो मैं यज्ञ नहीं कर सकती हूँ? अरे अगर शादीशुदा है, मोदी जी शादीशुदा हैं, पत्नी है उनकी, तलाक नहीं हुआ है, पत्नी को बिठाते किसी को कोई आपत्ति ना होती, पत्नी को क्यों नहीं बुलाया? मुझे ये आरोप सही नहीं लग रहा है। नहीं ऋतु चौधरी बताइए क्या कह रही हैं आप? नहीं है ये मन का एक वो है आघात जो मेरे दिल में हुआ है। अरे तो अरे भगवान भाव के भूखे हैं, एक सेकंड, भगवान भाव के भूखे हैं कि सामने वाला नहा के पूजा कर रहा है कि नहीं, अपने पति के साथ पूजा कर रहा है कि नहीं, फूल कितना दान दे रहा है, ये भाव के भूखे हैं। नहीं भाव गुरु भरो, अरे सर सुनिए, मुझे ऐसा लगता है सर, मैं एक सेकंड सर, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। ऋतु चौधरी बिल्कुल सही। भगवान जो है वो नहीं कहते कि खाना खा के आओ या खाना नहीं खा के आओ, भगवान जो है सच्चे मन से वो चाहते हैं कि भगवान जो कहते पत्नी का होना बहुत जरूरी नहीं है। ऋतु चौधरी ये क्या नया सनातन धर्म आप लोग पैदा कर रहे हैं, पत्नी का होना जरूरी नहीं है? ऋतु चौधरी बोलिए। ये नया सनातन धर्म पैदा कर रहे हैं आप, सनातन बातें कर रहे हैं, बोलते हो और दूसरी तरफ आप रीति रिवाजों को मानने से इनकार करते हो। आपने एक धार्मिक कार्यक्रम को जो है इवेंट शो बना दिया, वहां पे फिल्मी हस्तियां बैठी हुई है लेकिन शंकराचार्य नहीं है, वहां पे कंगना चिल्ला रही है लेकिन वहां पर जो है साधु संतों का अपमान हो रहा है। क्या वहां वो एक क्या फिल्मी शो था क्या? वो यह भगवान का एक धार्मिक प्रोग्राम था जहाँ पे सभी साधु संतों का जो है सम्मान होना चाहिए। अच्छा, असम में भी राहुल गांधी को क्या समस्या क्या हो रही है? यहाँ पे ऋतु चौधरी असम पे जाते हैं, आखिर राहुल गांधी को असम में समस्या क्या हो रही है? राहुल गांधी जी न्याय की बात लेकर चले और वहां से चले जहां पर आज तक न्याय की बात जो है प्रधानमंत्री जी ने बोली नहीं। मणिपुर आज तक भी चल रहा है, लेकिन मणिपुर को जो है हाशिए पर रख दिया गया, उसको भारत का हिस्सा मानने से इनकार करते प्रधानमंत्री जी, उस पर बात करने से इनकार करते हैं। वहां पर बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, आज तक उन अपराधियों को जो है सजा नहीं मिलती है। इस प्रकार की जो अत्याचार है उसके खिलाफ जब राहुल गांधी चलते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है और राहुल गांधी को जगह जगह रोकने का काम करते हैं, उनको अपमान करने का काम करते हैं, मारपीट और उनके जो वाहनों को जो है तोड़फोड़ करने का काम करते हैं। ये टोटल जो है ये एक राक्षसी प्रवृत्ति का जो है परिचायक है और ये जो है ना ये जो डरपोक लोग होते हैं, बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं, वो इस तरह के कार्य करते हैं जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये लोग हमें रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात ये जान ले कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकने वाली नहीं है, राहुल गांधी रुकने वाला नहीं है,
पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में केवल एक ऐसा जो है नेता है राहुल गांधी, जिसकी छवि को धूमिल करने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च करा गया, लेकिन आज भी जब वो सड़क पर चलता है तो लाखों की जनता उसके पीछे चलती है। शुभेंदु शेखर जवाब देंगे। पाने के लिए लाखों की जनता सड़कों पर है। शुभेंदु जी जवाब देंगे। जो है वो ये डर जो है ये मोदी जी का चेहरे पर दिखता है। शुभेंदु जी जवाब देंगे। शुभेंदु जी जवाब देंगे। रितु जी, कोई भी किसी पर, कोई भी यात्रा पर, किसी की भी राजनीतिक यात्रा पर कोई भी यदि पत्थर मार रहा है तो गलत है, ये मैं मानता हूं। और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। और जहां तक आपने बोला महिलाओं के साथ, छत्तीसगढ़ के अंदर महिला, आदिवासी महिला के साथ गलत काम किया गया, आपका राज था। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। आपकी आदत खराब है रितु जी, जब आप बोलती हो मैं शांत रहता हूँ। आप सुनने की भी हिम्मत रखा करो, सुनने की भी हिम्मत रखा करो। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से महिलाओं के साथ गलत काम हुआ, आपने कभी बोला नहीं। ये तो पूरे विश्व में कांग्रेस और भाजपा सबको मिलकर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, किसी के समय में भी हो रहा हो, किसी का भी राज्य हो रहा हो, मिलके उसका खंडन करना चाहिए। पर आप तो खाली कोई ना कोई बात पे पॉलिटिक्स करनी है। मैंने पहले भी कहा है कि राहुल गांधी जी की तुलना कभी भी रावण से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था और राहुल गांधी जी नहीं है। और ये बात मैं मानता हूं। राजनीतिक रूप में किसी को भी रावण नहीं कहना चाहिए। यदि ज्ञान की बात में कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के बराबर है ज्ञानी, तो विश्वकर्मा जी ने, हेमंत विश्वकर्मा जी ने गलत बोला। बात यह है रितु जी, आप सुनना नहीं चाहती। सुनना यह है कि किसी की भी सरकार हो, किसी का भी राज्य हो, आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होने चाहिए। और उसके लिए हम और आप आपस में राजनीति ना करें। शुभेंदु जैसा एक प्रवक्ता राहुल गांधी की नॉलेज पर सवाल उठा के शर्मा जी भी बोल लीजिए। मैं कहता हूँ के शर्मा शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को जो ये बैठा हुआ है। आप बताइए, ये मोदी जी जो खुद कहते हैं कि पहले तो भाषा में बैठा हुआ है। पर्सनल कमेंट मत कीजिए, पर्सनल ऐसे मत बोलिए। सभी प्रवक्ता जो बैठे हैं, एक तरफ हम डिबेट कर रहे हैं। एक सेकंड एक तरफ हम डिबेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी को रावण बोलना गलत है, तो वहीं दूसरी तरफ आप भाषाई मर्यादा लांग देंगी ऑन एयर, तो ये तो फिर नहीं, ये फिर लगेगा कि आप बोले तो बहुत अच्छा, दूसरा बोले तो बहुत बुरा। फिर जस्टिफाई कैसे करेंगे आप लोग, बताइए। फिर आप लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, एक तरफ शुभेंदु जी ने मान लिया कि रावण बोलना गलत था, लेकिन दूसरी तरफ आप भाषाई मर्यादा क्रॉस कर देंगी तो। अरे रितु जी सुनिए, कैसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी ना आप, ये तो फिर गलत ही हो गया। जल्दी से के शर्मा जी, पर्सनल अटैक मत कीजिए। अरे फैक्चुअल बात करिए ना, फैक्ट्स रख दीजिए उनके सामने। ज्यादा रखते हुए मैं चाहता हूँ कि आप भी मर्यादा को रखें। बैठा हुआ है, बैठे हुए हैं, देखिए आप पनी टिकी मिला है तो भाषाओं का हमेशा हुए, ये कब हुए? आपकी आवाज नहीं आ रही रितु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, रुक के आ रही है। पहले आप अपनी आवाज ठीक करें। देखिए प्रीति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या हुआ, अभी जो राम मंदिर बनना था वो बन गया, राम लल्ला भी बैठ गए, लेकिन अब जो है वो देश का जो मुद्दा है आगे क्या, ये बहुत बड़ी एक सवाल है जो मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि अब क्या राम के बाद क्या कृष्ण को या किसी और भगवान का मंदिर बनाना है या देश को विकसित देश बनाना है, उसके पे काम, उस पे डिबेट होनी चाहिए। विकास पे होनी चाहिए, महंगाई पे होनी चाहिए, नौकरी पे होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि बीजेपी सरकार हमेशा तत्पर है, काम कर रही है, काम ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही है। देश का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, टॉयलेट बन रहा है, पूरे गांव में बिजली पहुंच चुकी है। लेकिन क्या हमारी देश जो है आजादी के बाद सिर्फ इतने तक संतुष्ट है? ये संतुष्टि का पूरा व्याख्या नहीं है। हमारे देखिए मैं यही बोलना चाहूंगा, सुनिए, मैं यही बोलना चाहूंगा, हमारा देश बहुत पीछे चल रहा है। हम गरीबी रेखा से 50% से ज्यादा गरीबी रेखा मैं जवाब दे रहा हूँ
इस भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए दोनों काम करने पड़ेंगे। एक धर्म को भी ध्यान रखना पड़ेगा और एक विकास को भी काम रखना पड़ेगा। कर्म और धर्म जब दोनों साथ चलते हैं तभी देश का विकास होता है और भारत माता आगे बढ़ सकती है। और यही मैं बार बार कहता हूं, धर्म के बिना विकास के जो भी विकास होगा वो गलत विकास, गलत तरीके का विकास होगा। और खाली विकास, धर्म का विकास और विकास ना हो देश का, ये दोनों गलत है। इसलिए दोनों को जब साथ साथ चलाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा और भारत माता परम वैभव पे पहुंचेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरी पार्टी का मानना है। शुभेंदु जी, देश आगे बढ़ेगा, बट आगे का रूपरेखा क्या है आपकी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या उसके लिए करेंगे, मुझे मालूम है आप सरकार 24 में आ गई, चलो मान लिया। चलिए फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा, समय कम है। फाइनल कमेंट ले लेते हैं, शुरुआत करते हैं अखिल स्वामी जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, मैं तो शुभेंदु जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, ये हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस से मिल गया है। ये बीजेपी मोदी जी ने अयोध्या से फोकस इसलिए हटा के आसाम कर दिया है और सहानुभूति राहुल गांधी को मिल रही है। आप किसी को भी सनातन धर्म में मंदिर में घुसने से नहीं रोक सकते। आप लोगों ने राहुल गांधी को रोककर सनातन धर्म का अपमान कर दिया है। मोदी जी से कहिए हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटा दें। किसी असली बीजेपी वालों को 30 साल ये कांग्रेस में रहा है, ये कांग्रेसी एजेंट है, ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। फाइनल कमेंट शुभेंदु जी, फाइनल कमेंट। अब मैं अखिल स्वामी जी की बात सुन के फाइनल कमेंट हैरान मत होइए, पार्टी लाइन पे बोलिए। पार्टी लाइन ये है कि धर्म का कार्य भी होगा, देश का विकास भी होगा। और कम से कम ऋतु जी, मैं आपका हर बार जब मैंने आपका नाम लिया है तो आगे ऋतु जी बोला है। मैं अनुरोध करूंगा, ये पढ़े लिखे लोगों की डिबेट है, आप भी पढ़ के आते हो, किताबें पीछे लगा रखी हैं, तो शब्दों का अच्छा प्रयोग करिए। और हमने पहला सेंटेंस बोला था कि किसी को भी रावण से तुलना करना ठीक नहीं है। रावण की प्रवृत्तियों से तुलना करना तो हो सकता है, पर रावण से तुलना करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऋतु चौधरी, फाइनल कमेंट। देखिए, राहुल गांधी जी ने हेमंत बिस्वा को बिस्किट खिलाने से मना कर दिया। इस बात पे हेमंत बिस्वा जो है भड़क गए और बहुत ज्यादा बौखला गए और इस तरह के अनाप शनाप बयान देने लगे। तो बिस्किट तो उनको मिलेगा फिर भी नहीं, और वो इसी तरह से यात्रा रोकने का प्रयास करते रहे। यात्रा रुकेगी नहीं। और ना हेमंत बिस्वा को जो हेमंत बिस्वा इतने खुश हो रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपने मुंह से मेरा नाम ले दिया, मैं तो इसी में इतना गर्वान्वित हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो वो राहुल गांधी जी के मुंह से सिर्फ अपना नाम फाइनल कमेंट कर रहे हैं। सोच लीजिए उस आदमी की कितनी जी। राम को चाहे जय सिया राम बोले, चाहे जय श्री राम बोले, राम को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई राम के खिलाफ पे यदि कोई बोलेगा तो ये भारत जो है ना, ये कि यहाँ की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का बीजेपी पर से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आसाम में मंदिर जाने से रोका गया, इस बात को मानिए कि वो कहीं ना कहीं मंदिर सबका है और सबको वहां रोका गया है, वो गलत है। लेकिन राम जो है वो आज भी कलयुग में भी थे और पहले भी थे, आज भी है। और राम जो है बेसिकली आपके दिल में, सबके कण कण में बसते हैं, सबके खून में बसते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।